A very good evening, friends. This is Dr. Gurpreet. Today, I'm going to share a case of inflammation in the region of groins. This is condition is known as इंटर्टिगो. इंटर्टिगो क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है स्किन के फोल्ड्स के अंदर होती है, लाइक कि एल्बोस के अंदर, जहाँ जहाँ पे आपके स्किन के फोल्ड्स आ जाते हैं, आर्मपिट्स के अंदर, इंग्वाइनल या ग्रोइन एरिया के अंदर। तो ये जो केस था ये मेरे पास आया था। इनको इन्फ्लेमेशन थी, फीमेल पेशेंट जो डायबिटिक हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज। इनको इंटर्टिगो की कंडीशन आई थी इंग्वाइनल रीजन में, ग्रोइन एरिया में। और वो जो पार्ट था वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इतनी सिवियर थी कि वो पार्ट जो था वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा भी अपनी वो स्किन ऊपर करके, पेट के ऊपर से ऐसे करके मुझे दिखाई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो उसमें से स्मेल आ रही थी, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस आने लग चुके थे, और वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा रेड से ब्लैकिश टोन पे जा चुकी थी, इचिंग हो रही थी, पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो कंडीशन तो 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुई थी, बट वो इतनी जल्दी फैल जाती है कि वो ऊपर तक, पेट की तरफ तक जाने स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस कंडीशन के साथ पेशेंट ने मुझे दिखाया था। तो इसमें जो सबसे पहले मैंने इसमें रूब्रिक सेलेक्ट करे थे पेशेंट की वर्जन। और जो पेशेंट थी, ये पेशेंट यूजुअली जो है ये बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत अफेक्शनेट हैं, चाहे वो सबके साथ ही। तो जो हम क्लिनिक में ऑब्जर्व करते हैं कि वो जब मेरे से बात कर रही थी तो वो बहुत ज़्यादा बड़े माइल्ड वे में, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। मेरे पास आके शी केम एंड जस्ट सिट क्लोज टू मी। तो उसमें मैंने उनको, बहुत अफेक्शनेट थे वो। उसके अलावा वो पेशेंट से जब मैंने 1-2 पॉइंट्स में द मेडिसिन जो मैंने सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने एक आधा पॉइंट पूछा कि आप जल्दी लोगों से कितनी जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं या बातें करते हैं। तो क्योंकि मेरे से भी वो काफ़ी बातें कर रहे थे बीइंग अ न्यू पेशेंट, तो इसमें हम लेते हैं कम्युनिकेटिव। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबके साथ इजीली फ्रेंडशिप कर लेते हैं और बात करते हैं। तो जो इसमें मैंने रूब्रिक सेलेक्ट करे थे ऑन द माइंड बेसिस, फर्स्ट वाज अफेक्शनेट, कि बहुत प्यार से बात कर रहे थे। सेकेंड वाज कम्युनिकेटिव, आराम से वो मेरे साथ आके बात करने लगे, मिक्सअप हो गए थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और यूजुअली उन्होंने कहा कि अगर वो कहीं भी जाते हैं तो सबके साथ ऐसे ही मिक्सअप हो जाते हैं, इजीली फ्रेंड्स बना लेते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो। और अगर हम इनके स्किन कंडीशंस पे पर्टिकुलरली जाएं, तो जो स्किन के अंडर मैंने रूब्रिक सेलेक्ट करे थे, फर्स्ट वॉज इंटर्टिगो स्किन कंडीशंस के अंडर। और मेंटल रूब्रिक्स जो मैंने फर्दर इस केस में लिए थे, दे वर डिल्यूजन एनलार्ज्ड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि पेशेंट ने जो मेरे को बताया था कि जो मेरी स्किन कंडीशन है ये इंग्वाइनल एरिया में नीचे से शुरू होकर ये ऊपर की तरफ फैलने लग गई है, साइड्स पे, सारे थाइस के अराउंड सारी जगह वो फैल रही है। तो डिल्यूजन एनलार्ज्ड हम तब लेते हैं जब कोई चीज फैल रही होती है। नेक्स्ट वॉज डिल्यूजन इंजरी, बीइंग इंजर्ड इज। डिल्यूजन इंजरी क्यों? क्योंकि उससे उनको चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रही है। इसमें हम डिल्यूजन प्रोसिक्यूटेड भी ले सकते हैं। तो जो, बट उन्होंने मेरे को बताया कि उनको चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो आई टुक डिल्यूजन इंजरी, बीइंग इंजर्ड इज। और एक रूब्रिक मैंने लिया था फियर सफरिंग ऑफ मैंने इसलिए लिया था क्योंकि पेशेंट की वर्जन थी कि डॉक्टर मेरे को पहले भी ये कंडीशन हो चुकी है और पहले भी मैं बहुत पेन में रह चुकी हूँ, तो अब भी मुझे यही डर है कि दोबारा से, जैसे पहले जो मैं सफ़र कर चुकी हूँ, दोबारा से मुझे सब कुछ वैसे ही झेलना पड़ेगा। तो दैट वाज द अदर फियर सफरिंग ऑफ। So on the basis of this totality, the medicine that I have prescribed was phosphorus. फॉस्फोरस का मैंने बहुत बार देखा, स्किन कंडीशंस में बहुत अच्छा एक्ट करती है। और फॉस्फोरस की अगर सिलेक्शन करनी हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ही उसकी वही होती हैं कि फॉस्फोरस के जो पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा आपके पास आके बैठेंगे। अगर आप उनकी चेयर वहाँ है तो दे विल जस्ट ड्रैग देयर चेयर एंड ब्रिंग इट क्लोज टू यू। और वो बाहर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं। कम्युनिकेटिव रूब्रिक को हम एक और फॉर्म में लेते हैं कि जब पेशेंट कभी अपनी कंप्लेंट को, स्पेशली कई बार बच्चों के केसेस में मैंने देखा है कि गले के बारे में डॉक्टर यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ, पूरा टच करके, यहाँ पे बहुत पेन है, ऐसे हो रही है। तो इन दैट केस ऑल्सो वी टेक दिस रूब्रिक कम्युनिकेटिव। तो इस टोटलिटी के बेसिस पे फॉस्फोरस दी थी। फॉस्फोरस 30 देने से उनकी विद इन 2 days जो था
जो ब्लैक डिस्कलरेशन से कलर चेंज होने लग चुका था वो रेड हो गया था, और जो ऑफेंसिव ओडर आ रहा था वो भी वहां पे बंद हो गया था ना। So this is the beauty of homeopathy. With homeopathy we can treat any skin conditions, or I can say any disease condition. If you want to contact me or consult me for any condition, you can contact me at 9915031036. एंड बीइंग अ स्किन डॉक्टर आई रिकमेंड एवरीवन कि जो लोग हमारे यहाँ पे देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं ना डॉक्टर साहब मैं ना यहाँ पे ऑयल लगा लेते हैं, आर्मपिट्स पे ऑयल लगा लेते हैं, जो पुरानी नोशन एक चल रही होती है, बट इट इज अ मैल प्रैक्टिस। ये बहुत गलत है, क्योंकि आपका ये पार्ट जो है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहते हैं। तो इसके लिए जो टिप है कि अपने इन पार्ट्स को, स्पेशली जो फोल्ड्स आते हैं, उनको ड्राई रखिए, उन पे कभी ऑयल मत लगाइए। तो प्लीज़ अपनी किसी भी स्किन कंडीशन के लिए स्टॉप यूजिंग ऑयल, वो उल्टा उसको एग्रावेट करती है, क्योंकि इन फूड्स में मॉइस्चर है और हर समय वो वेट रह रहा है। आप ऑयल लगाएंगे और वेटनेस होगी, इन्फेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और स्पेशली ये कंडीशन जो होती है ओबीस पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।